सावन का पावन महीना आज से शुरू। मंदिर और शिवालयों में जलाभिषेक के लिए शिव भक्तों की लंबी कतार लगी। काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में शिव भक्तों की लंबी लंबी कतार। बम बम भोले से गूंजा पूरा परिसर। वाराणसी में शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा। कमिश्नर एस राजलिंगम ने फूलों की बारिश की। गोरखपुर में सीएम योगी की शिव साधना। भोलेनाथ पर जलाभिषेक किया। अयोध्या के इशेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़। जलाभिषेक के साथ हर हर महादेव के जयकारे लगा रहे। हापुड़ के महादेव सवाली मंदिर में श्रद्धालु कर रहे शिवलिंग का जलाभिषेक। गंगा जल और दूध से अभिषेक। प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में शिव भक्तों की भारी भीड़। हर हर महादेव के जयकारे से गुंजायमान हुआ मंदिर। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में भी जलाभिषेक के लिए शिव भक्तों की लंबी कतार लगी। सुबह से ही भक्त पहुंच रहे। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़। बाबा महाकाल के जयकारे से गूंजा महाकाल मंदिर। कांवड़ मेले की शुरुआत भी हो चुकी है। हरिद्वार से गंगा जल भरकर रवाना हो रहे शिव भक्त। प्रयागराज में सावन के शुरू होते ही संगम में स्नान दान के लिए पहुंच रहे लोग। कांवड़ियों ने गंगा जल भरा। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दर्शन। फरियादियों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। वाराणसी में गंगा नदी उफान पर 12 घंटे में 65 सेंटीमीटर बढ़ा जलस्तर। घाटों का संपर्क टूटा। नाव बजड़े का संचालन बंद। हमीरपुर में ई रिक्शा को बचाने के दौरान डंपर बेकाबू हुआ। चाट ठेला को रौंदते हुए हाईवे पर गिरा। एक की मौत, 6 घायल। फिरोजाबाद से बनी चूरी खाने के बाद 25 बच्चों और 3 महिलाओं की तबीयत बिगड़ी। अस्पताल में इलाज जारी। बरेली में ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत पुलिस को बड़ी सफलता। सीसीटीवी की मदद से शातिर लुटेरा गिरफ्तार। मॉर्निंग वॉक पर निकली महिलाओं के गले से झपटता था सोने की चेन। झांसी में जब्त किए गए पुरानी अंग्रेजी शराबों को नष्ट किया गया। आबकारी विभाग ने जब्त शराब पर बुलडोजर चलवाया। जौनपुर के डेला गांव में साइकिल सवार को बदमाशों ने गोली मार दी। घायल सरोज पाठक की गोली लगने से मौत। जांच कर रही पुलिस। शामली में मुस्लिम युवक का हिंदू बनकर भीख मांगता पकड़ा गया। कॉलोनी के लोगों ने पुलिस के हवाले किया। हरदोई के टड़ियावा विकासखंड की 2 ग्राम पंचायतों से फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होने के मामले में एक्शन। ग्राम सचिव निलंबित। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोली लगने से 2 बदमाश घायल हुए। कुल 3 गिरफ्तार किए गए। घड़ियों के शोरूम में करते थे चोरी। कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी लॉन्च। सनातन धर्म की आड़ में लोगों को ठगने वाले बदमाशों पर होगी कार्रवाई। आपदा प्रभावित उत्तराखंड को केंद्र सरकार से बड़ी राहत। 455 करोड़ की धनराशि जारी हो गई। मुख्यमंत्री धामी ने केंद्र सरकार का आभार जताया। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत 1 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट की ग्राउंडिंग हो चुकी है। रुद्रपुर में जल्द आयोजित होगी ग्राउंडिंग सेरेमनी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को किया जाएगा आमंत्रित। बदायूं में 2 बाइकों की भीषण टक्कर। हादसे में एक ही गांव के 4 लोगों की मौत। मरने वालों में पिता और बेटा भी शामिल। बिसौली कोतवाली क्षेत्र में करखेड़ी गांव के पास हादसा। संभल में अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर। नायब तहसीलदार की अगुवाई में कार्रवाई। बहजोई की 25 कॉलोनी का मामला। फर्रुखाबाद में भाई ने पत्नी के साथ मिलकर बहन की हत्या की। 50 किलोमीटर दूर फेंका शव। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। उन्नाव में एक पत्नी ने प्रेमी से अपने पति की हत्या करवाई। घटना के 3 दिन बाद पुलिस ने मामले का खुलासा किया। पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया। अम्बेडकर नगर पुलिस ने बाइक चोर गैंग के 6 शातिरों को गिरफ्तार किया है। 16 चोरी की बाइकें बरामद। एक ही परिवार के 3 लोग भी इस गिरोह के सदस्य। कानपुर में एक कुर्सी पर 2 सीएमओ अपना अपना दावा ठोक रहे। जिलाधिकारी और सीएमओ के बीच विवाद शुरू हुआ जो बंद होने का नाम नहीं ले रहा। तत्कालीन निलंबित सीएमओ हाईकोर्ट से स्टे लेने के बाद कुर्सी पर काबिज होने पहुंचे।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में खरवार जनजाति को सही पहचान दिलाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई, उस पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया। महोबा के कवरई कस्बे के सरकारी स्कूल में बारिश की वजह से जलभराव, स्कूल परिसर तालाब में तब्दील, तकरीबन 3 फीट तक पानी भरा। जल निकासी का इंतजाम न होने से स्कूल में पानी भर गया। अमरोहा में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, तिगरी गंगा घाट पर जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंचा। गंगा का पानी खेतों में फसलों को बर्बाद कर रहा। औरैया में 3 बच्चों को नदी में डुबोकर मारने वाली मां को फांसी की सजा, प्रेमी को उम्र कैद की सजा। 27 जून 2024 को हुई थी वारदात। कानपुर में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली, घर के अंदर ही मिली लाश। महिला के पति और पड़ोसियों ने हत्या का शक जाहिर किया। बजरिया थाना के रामबाग इलाके का मामला। लखनऊ में नाबालिग लड़कियों को बेचने वाले गैंग का खुलासा, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। 16 साल की एक लड़की को सकुशल बरामद किया गया। कानपुर में दुकानदार का अपहरण और 3 लाख रुपए वसूली के मामले में आरोपी दारोगा सस्पेंड, फरार दारोगा और गैंग के 5 सदस्यों की तलाश जारी है। आगरा पुलिस ने रेप, हत्या की कोशिश और जबरन धर्मांतरण के आरोपी वकील जलालुद्दीन को गिरफ्तार किया। एक महिला ने आरोप लगाया था भाई से प्रॉपर्टी के विवाद की वजह से महिला वकील के संपर्क में आई थी। जौनपुर में इंटरसिटी ट्रेन पर अराजक तत्वों ने पत्थरबाजी की, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। पुलिस वीडियो के आधार पर पत्थरबाजों की पहचान में जुटी। अमरोहा में कॉटन के गोदाम में आग लग गई, शॉर्ट सर्किट होने से आग लगने की आशंका। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। गाजियाबाद में इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का खुलासा हुआ, पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। 3 राज्यों में 44 लाख की ठगी की थी। हाथरस में पत्नी बच्चे की वापसी के लिए पति ने लगाई गुहार, पड़ोसी युवक पर पत्नी को भगा ले जाने का आरोप। पड़ोसी युवक से पत्नी के अवैध संबंध के भी आरोप। यूपी ईओडब्ल्यू ने पल्स एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जरिए 49,000 करोड़ रुपए हड़पने के आरोपी गुरनाम सिंह को गिरफ्तार किया। पंजाब के रोपड़ से गिरफ्तारी। पीएसीएल घोटाला मामले में ईओडब्ल्यू ने 250 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपी प्रेम प्रकाश सिंह को गिरफ्तार किया। आर्थिक अपराध शाखा ने कोलकाता से गिरफ्तारी की। बलरामपुर में जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के अवैध अतिक्रमण पर तीसरे दिन भी बुलडोजर चला। अवैध हिस्से को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। धर्मांतरण रैकेट में मुख्य आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और उसके सहयोगी नीतू को एटीएस ने 7 दिन के रिमांड पर लिया। कुछ देर में एटीएस रिमांड जलालुद्दीन को पूछताछ शुरू करेगी। जलालुद्दीन को लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश का बयान, कहा सभी संपत्तियों की जांच होगी, गिरफ्तार लोगों के खिलाफ पुख्ता सबूत है। अवैध धर्मांतरण के खिलाफ योगी सरकार सख्त, 8 साल में 16 आरोपियों को दिलाई सजा, 12 को उम्र कैद, 4 को 10 साल की सजा। बलिया में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक हुआ, लोगों ने भागकर बचाई अपनी जान। संभल में पॉलिथीन के खिलाफ छापेमारी, 4 गोदाम से 4 क्विंटल पॉलिथीन बरामद, 70,000 का जुर्माना भी लगाया गया। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता मुरादनगर गंगनहर पर पहुंचे, मुस्लिम समाज के लोगों को सावन के महीने में गंगनहर में नहीं नहाने की मांग की है। नशे की हालत में ग्वालियर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर कार लेकर पहुंच गए एक शख्स। प्लेटफॉर्म पर कार पहुंचते ही अफरा तफरी मच गई। आरपीएफ और सीआरपीएफ के जवानों ने युवक को पकड़कर कार को प्लेटफॉर्म से हटाया। बहराइच के मोतीपुर तहसील में मिलावटी गुड़ बनाने वाले कारखाने पर छापेमारी, एसडीएम और खाद्य विभाग की टीम ने 20 क्विंटल मिलावटी गुड़ नष्ट किया। सहारनपुर में बच्चों को स्कूल ले जा रही पिकअप वैन फिसलकर खेत में पलट गई, 3 बच्चे मामूली रूप से जख्मी हुए, बड़ा हादसा टला। पीलीभीत में हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने डीसीएम को टक्कर मारी, डीसीएम ड्राइवर और एक साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल, हाईवे पर लगा जाम। गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद धंस गई सड़क, गड्ढे में समाया शराब से भरा ट्रक, पूरे इलाके की घेराबंदी कर ट्रक निकाला जा रहा। झांसी के महारानीपुर कोतवाली में तैनात दारोगा घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, मुकदमे में धारा बढ़ाने के नाम पर 15,000 का घूस ले रहा था।
मथुरा में श्रद्धालुओं से मोबाइल पर्स चोरी करने वाले गैंग पर शिकंजा। पुलिस ने 4 महिलाओं समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया। सहारनपुर के कमिला कॉलोनी में बंद पड़े घर की दूसरी मंजिल की छत पर बच्ची का शव मिला। पुलिस मामले की जांच में जुटी। कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया गया। नकली साधुओं के खिलाफ होगा एक्शन। सनातनी चोले में ठगने वालों के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज। मुरादाबाद में फूड सेफ्टी विभाग की जांच के बाद एक मुस्लिम ढाबा मालिक ने सावन महीने में अपना ढाबा बंद किया। दुकान मालिक शराफत अली की माने तो फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारियों के कहने पर ही दुकान का नाम बदला है। पश्चिम यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर जबरदस्त तैयारियां। हर 3-4 किलोमीटर पर सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती। गंग नहर इलाके में बैरिकेडिंग और सुरक्षा के सख्त इंतजाम। कांवड़ यात्रा पर यूपी के मंत्री कपिल देव अग्रवाल का बयान। कहा, दुकानों पर वेज और नॉनवेज साफ लिखा जाना चाहिए क्योंकि पहचान छिपाकर गुमराह करने से विवाद बढ़ता है। कांवड़ यात्रा को लेकर जारी सियासी तकरार के बीच रघुराज सिंह ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि सपा और कांग्रेस हर मामले में हिंदू मुसलमान करते हैं। योगी सरकार कांवड़ यात्रा के लिए हर तरह की तैयारी कर रही है। मेरठ में साहिल हत्याकांड के बाद मेरठ में भोले का एक भक्त नीले ड्रम वाली कांवड़ लेकर पहुंचा। हरिद्वार से 2 नीले ड्रम में गंगा जल भरकर मेरठ लेकर आया। गाजियाबाद के मोदी नगर में कांवड़ यात्रा को लेकर किए गए पुख्ता बंदोबस्त। हर 800 मीटर की दूरी पर 3 पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी। पूरे क्षेत्र को बीट जोन में बांटा गया है। हापुड़ में सांसद अरुण गोविल ने कांवड़ रूट पर नेम प्लेट विवाद को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा, नाम बताने में किसी को क्या आपत्ति। कांवड़ यात्रा धार्मिक अनुष्ठान। अमरोहा प्रशासन भी कांवड़ यात्रा को लेकर अलर्ट है। डीएम और एसपी ने खुद मोर्चा संभाला। सड़क पर उतरकर अधिकारियों ने निरीक्षण किया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन ने तैयारी पूरी की है। दशाश्वमेध घाट पर डीप वाटर बैरिकेडिंग, जल पुलिस और एसडीआरएफ के साथ गोताखोर तैनात किए गए हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान बागपत में एक रंग दोस्ती का भी दिखाई दिया। 2 बीमार दोस्तों के लिए कांवड़ उठाई है। दोनों दोस्त किडनी की बीमारी से परेशान। मेरठ में कांवड़ रूट पर पड़ने वाली शराब की दुकानों को ढका जा रहा तो वहीं मीट की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया गया है। शराब की दुकानें पर्दे के अंदर ही खुल सकेंगी। प्रयागराज में कांवड़ियों के बीच मोदी और योगी की तस्वीरों वाली टी-शर्ट का जबरदस्त क्रेज दिख रहा है। ज्यादातर कांवड़िए इस बार मोदी योगी की तस्वीरों वाली टी-शर्ट की डिमांड कर रहे हैं।